हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। यदि आप पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। मजदूरी में वृद्धि कर, कराधान में ह्रास कर, लोक व्यय में कमी कर या फिर रुपए को और महंगा कर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लोक व्यय में कमी कर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर सरोजनी नायडू को। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, महात्मा गांधी को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। सारनाथ में, बोध गया में, कपिलवस्तु में या फिर राजगृह में। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बोध गया में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्मॉग एक मिश्रण है। स्मॉग किसका मिश्रण है। वायु और जलवाष्प का, जल और धूम्र का, अग्नि और जल का या फिर धूम्र और कोहरे का। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, धूम्र और कोहरे का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली या फिर नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, मुद्रापूर्ति में कमी से या फिर मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है। क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल, कीटोन निकाय। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कीटोन निकाय मूत्र का अपसामान्य घटक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता फिर बढ़ता है या फिर एक समान रहता है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, एक समान रहता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका प्रयोग है। आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम, बर्नौली प्रमेय या फिर फैराडे नियम। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पास्कल नियम। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है। वहाँ के मूल निवासियों को, फ्रांस के लोगों को, डच लोगों को या फिर ब्रिटिश लोगों को। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, डच लोगों को दक्षिण अफ्रीका में बोअर कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, आपातकाल की घोषणा करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए या फिर अध्यादेश जारी करे। तो भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं प्राप्त है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 6 माह तक, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक या फिर 3 वर्ष तक। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 3 वर्ष तक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को
संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है, या फिर न संघीय न ही राज्य सरकार को दिया है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, संघीय सरकार को दिया है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमणों को किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन, या फिर कासिम बाजार में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सूरत में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, कर्नाटक का, या फिर तमिलनाडु का? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, तमिलनाडु का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली, या फिर महात्मा गांधी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मोहम्मद अली। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण, या फिर इनमें से सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, न्यायिक पुनरीक्षण। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।